सो हेलो गाइस, वेलकम टू 711 ट्रेडर। तो आज के वीडियो में हम आपको देने वाले द ट्रेडिंग रोड मैप। ये रोड मैप आपको हेल्प करेगा फ्रॉम बिगिनर, फ्रॉम नथिंग टू अ फंडेड ट्रेडर। सो आप इस रोड मैप को यूज़ करके आपका जर्नी जो जीरो से है वहाँ से लेकर आपको $1,000 पे आउट या एक रेगुलर इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग आप बनाने जैसा आप कैपेबल हो सकते हो अगर आप ये रोड मैप को फॉलो करेंगे तो। सो द ट्रेडिंग रोड मैप फ्रॉम फर्स्ट ट्रेड टू फंडेड पे आउट्स। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो आपको एक फेज वाइज लेके जाएगा। आप कैसे एक फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम जीरो नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग टू आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो, या आपका जो साइड इनकम बना सकते हो, या इवन आप उसको अपना मेन करियर जैसा आप उसके लिए यू कैन गो फॉर दैट। सो द जर्नी एट अ ग्लांस, 6 phases फ्रॉम बिगिनर टू फंडेड ट्रेडर। सो ये जो PDF है और ये जो PPT है इसको मैंने खुद से बनाया है। अगर आपको चाहिए तो जाके मेरी इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे DM कर दीजिए, मैं आपको ये PDF भी शेयर कर दूंगा। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट फेज देखो, यहाँ पे 6 फेजेस है। एक लर्न फेज, एक प्रैक्टिस फेज, एक प्लान फेज, एक अप्लाई, एक गेट फंडेड एंड गेट पेड। सो इस 6 फेजेस से हम अभी गुजरेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे इसको फॉलो करके आप अपने जर्नी को एक क्विक स्टार्ट दे सकते हो और एक एफिशिएंट स्टार्ट दे सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे हम कोई डीप डाउन हम नहीं जाएंगे कि एक एक कॉन्सेप्ट को नहीं सिखाएंगे, बट हियर इट विल बी एन ओवरऑल आइडिया अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स इट इंक्लूड्स। एंड इसको लेकर लाइक कीपिंग दिस इन माइंड यू कैन लर्न वट एवर यू वॉन्ट। लाइक if I say about learn in the first phase, you have fundamentals. I will say what are the fundamentals you need to learn. Later on you can deep dive into that, you can search that and learn that. So ये एक structured format है और एक plan है जिस वे में आपको चलना चाहिए so that you can get or you can achieve what you want. So the learn the fundamentals, first phase. See, the first point in this is the understand the markets. Like primarily it's very important to understand about the market. If you are doing a business और अगर आपको आपके business environment के बारे में पता नहीं है तो it's waste of time that why are you into that. अगर आपको एक डिग्री कर रहे हो और जिस फील्ड में आप कर रहे हो अगर उसका आपको आइडिया तक नहीं है तो it's waste of time. सेम हियरली आपको फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड फ्यूचर्स इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओ और फिर आप उसमें से अपना बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करके उसमें ट्रेड कर पाओ। So see, it's very important to know about the market first, then you need to learn about the trading styles, like different trading styles जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है, ट्रेडिंग आता है, जहाँ में स्कैल्पिंग आता है, डे ट्रेडिंग आता है, स्विंग ट्रेडिंग आता है। इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपको लर्न करना या बेसिक्स तो जानना बहुत जरूरी है ताकि आप उसमें से आपका बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर पाए। ये ऐसा नहीं है कि देखो इफ यू सी मेनी ऑफ देम डूइंग दिस डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग थिंग्स, आपको भी वही करना चाहिए। क्या पता आपको स्कैल्पिंग से अच्छा आप स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे रहो या इन्वेस्टिंग में। आई थिंक इन्वेस्टिंग इज नॉट इनटू ट्रेडिंग, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लाइक इन ट्रेडिंग यू कैन फाइंड योर ओन एड्ज बाय ट्राइंग आउट। सो आपको पहले सबका बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। इफ यू कंसिडर योरसेल्फ अ ट्रेडर, अगर आप कोई आपको पूछे आपके देखो इफ यू आर डूइंग अ स्कैल्पिंग एंड इफ समवन आस्क अबाउट यू अबाउट व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग एंड यू डोंट नो, लाइक इट्स वेस्ट ब्रो। लाइक इतना सीख के भी क्या हुआ। लाइक इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्केट, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग बट यू नीड टू स्पेशलाइज इन वन थिंग, दैट्स ऑल। सेकंड, रीड प्राइस चार्ट्स। देखो लर्न कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स कैसे मूव करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, प्राइस एक्शंस, ICT क्या है, SMC क्या है, क्यों मार्केट मूव करता है, लिक्विडिटी क्या है, फेयर वैल्यू गैप क्या है। बेसिक जो चार्ट आपको दिखता है, जो चार्ट हमारे ट्रेडिंग व्यू पे आता है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपको चार्ट के बारे में नहीं पता तो आप ट्रेड बिल्कुल नहीं कर पाओगे। कंसिडरिंग फंडामेंटल्स एंड न्यूज, उसके वजह पे आप यू कैन डू इन्वेस्टमेंट बट नॉट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, मास्टर द वोकैबुलरी, पिप्स, स्प्रेड, लेवरेज, मार्जिन, लॉट साइज, इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सी पिप्स देखो, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो पिप्स कुछ नहीं होता। पिप्स आपका जो पॉइंट्स होता है उसको हम काउंट करते हैं डॉलर्स के हिसाब से, सो दैट वी कैन नो हाउ मच कितना मूव करके कितना डॉलर हम कमा पाएंगे। एंड स्प्रेड इज नथिंग बट दी वॉलेटिलिटी जो होता है कि दैट्स लाइक फॉर एग्जांपल आपका अभी प्राइस ₹2 पे है लेकिन आपका TP ₹2 के ऊपर है। कभी कभी क्या होता है प्राइस ₹2 में रहता है लेकिन जो ऊपर वाला TP है वो हिट कर जाता है। दैट्स बिकॉज ऑफ स्प्रेड, दैट्स बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, लाइक एक्स्ट्रा मूवमेंट दैट ऑकर्स बट दैट डजंट अपीयर ऑन द चार्ट्स। सो व्हाट्स लेवरेज मतलब सी लेवरेज एंड मार्जिन इज समथिंग लाइक यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा मनी। लाइक फॉर एग्जांपल 1:100 लेवरेज होता है, 1:50 होता है। इट मीन्स अगर आपके पास ₹1 है लेकिन आपके पास ट्रेडिंग एबिलिटी या ट्रेडिंग स्ट्रेंथ ₹50 का होता है। 1:50 मतलब आप ₹1 से ₹50 तक का ट्रेड ले सकते हो। दैट्स व्हाट लेवरेज मीन्स। एंड देन लॉट साइज इज नथिंग बट द क्वांटिटी यू बाय, दैट्स ऑल। थर्ड, नाउ फोर्थ, यूज फ्री रिसोर्सेज फर्स्ट। सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूट्यूब यूज कर सकते हो। यूट्यूब पे ब्रो, यूट्यूब से बहुत लोगों ने ट्रेडिंग सीखा है और बहुत पैसे कमाए हैं। सो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न ट्रेडिंग rather than preferring or referring some courses. Please don't go for any courses guys. मैं प्योरली प्रेफर यही करूंगा कि आप यूट्यूब पे रहो, यूट्यूब में सीखो। इवन मी पर्सनली आई नेवर
never bought a course in my whole life, and I learned through YouTube itself. It takes time, but it's worth it. Second point, choose a market and strategy. See, as I know, first you need to learn about the fundamentals. What are there in the market? What is market? What type of market is there? Like futures, crypto and everything. उसमें से आप अपना बेस्ट मार्केट चूज करोगे, फिर आपके लिए अपने खुद का स्ट्रेटजी बनाओगे. आप खुद का स्ट्रेटजी बना सकते हो या किसी और का भी ले सकते हो, बट मेक श्योर दैट दैट वर्क्स फॉर यू. आप उसको समझ पा रहे हो और आप उसको रेगुलरली यूज कर पाओगे. क्योंकि एक बार एक स्ट्रेटजी आपने चूज कर लिया, प्लीज नेवर ट्राई टू स्किप और नेवर ट्राई टू जंप फ्रॉम दैट. स्टिक ऑन द सेम स्ट्रेटजी, वर्क ऑन it. It will work for you, because in my opinion, in my experience also, when I used to hop on strategies, and when I came back to my first strategy and I worked on it, I then became profitable. So that's what. Let's begin. See, first point, pick one market to start. That's what I said. Like एक market choose करो जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, स्टॉक में करना चाहते हो, क्रिप्टो में करना चाहते हो, फॉरेक्स में करना चाहते हो, फ्यूचर्स में करना चाहते हो. You choose on that. But first you need to learn about what are those type of markets and उसमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है. अगर आपको इसके बारे में सब चाहिए तो आप डिटेल में मेरे को कमेंट में लिख सकते हो किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए. I could make for that. Next, explore trading style. यही मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, बहुत डिफरेंट टाइप्स के आते हैं. तो अपने लाइफस्टाइल को, अपने साइकोलॉजी को, अपने इमोशंस के ऊपर डिसाइड करो कि मतलब उसके उस पर डिपेंडेंट, लाइक कंसिडरिंग योर लाइफस्टाइल एंड योर इमोशंस एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, यू नीड टू चूज द टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग यू आर गोइंग टू डू. थर्ड पॉइंट, मैच स्ट्रेटजी टू योर लाइफ. तो जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करने वाले हो वो आपके लाइफ को, इट शुड बी लाइक इट शुड बी ऐसा कि आप उसको रेगुलरली अप्लाई कर पाओ. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज होते हैं जिसके लिए आपको बहुत देर तक वेट करना होता है. तो अगर यू आर मोर फ्री इन योर टाइम एंड यू हैव टाइम टू डू दैट एनालिसिस एंड ऑल, आप उस टाइप की स्ट्रेटजी को अप्रोच कर सकते हो. अगर यू आर ट्रेडिंग, लेकिन यूर लाइफ स्टाइल इज लाइक यू डोंट गेट मच गैप और आपको क्विक एग्जीक्यूशंस करना पड़ता है या आपको टाइम नहीं है. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अप टाइम फॉर दिस, बट इफ यू डोंट हैव ऑल्सो, यू हैव सम स्ट्रेटजीज दैट कैन वर्क फॉर. इट्स वेरी सिंपल, लाइक यूजिंग इंडिकेटर्स, यूजिंग बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वेयर यू डोंट नीड टू पुट मच एफर्ट. आप उसको भी यूज करके कर सकते हो. जस्ट मेक श्योर दैट सूट यू वेल. एंड नेक्स्ट, अवॉइड स्ट्रेटजी हॉपिंग. ये तो मैंने फर्स्ट पॉइंट में कवर कर लिया था. दैट्स व्हाट. नेवर हॉप फ्रॉम स्ट्रेटजीज, फिक्स ऑन स्ट्रेटजी एंड ट्रेन इट एंड मास्टर इट. प्रैक्टिस ऑन अ डेमो अकाउंट. सी, इट फील्स वेरी बोरिंग टू प्रैक्टिस ऑन अ डेमो अकाउंट, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी, डूइंग पेपर ट्रेडिंग, डूइंग बैक टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बहुत सारे फ्री बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिसमें आप बैक टेस्ट कर सकते हो. लाइक द बैक टेस्टिंग इज लाइक यू कैन replay the market and try out your strategies. Whenever I face a losing streak, I go to backtesting software, I backtest it so that I can build confidence and refine my strategy. देखो, क्योंकि it's very important to जो भी आपके strategy mind में है, आपको उसको चार्ट में spot करना आना चाहिए. So that's what backtesting helps you to spot the strategy in the market, because आप ज़्यादा डाटा ट्रेड कर सकते हो एक ही बार में in the backtesting within a short time. So that's what backtesting helps you. See, the first point, open a free demo account. Demo account आप किसी पे भी कर सकते हो. इवन ट्रेडिंग व्यू पे ही आपको पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो. उसकी वजह से आप वहाँ पे इफ यू ट्रेड ऑन अ ट्रेडिंग व्यू और इफ यू डू पेपर ट्रेडिंग व्यू, द बेनिफिट इज दैट आपको लॉट साइज के बारे में क्या साइजिंग करना चाहिए, क्या पिप्स, वो सब आप वहीं पे सीख जाओगे. That's what. Next, trade for 3 to 6 months. I won't agree with 3 to 6 months, but yeah, 2 to 3 months, that's more than enough. If you're doing paper trading, up 2 to 3 months अगर आप discipline से, अगर regularly, consistently अगर back test करोगे, and if you demo account में practice करोगे, तो it's more than enough that you can easily become very much profitable. Like you can build that strategy and become very confident on your trade. Next, journal every trade. Journal is very very important. See, बहुत बार क्या होता है कि whenever I break my psychology, break my discipline, I do not journal. But whenever I journal, I build my discipline. So journaling is very important, क्योंकि उससे आप अपना डाटा को, क्योंकि data is the game here that work. Data whatever. Data is very important, because whenever I go into losing streak or whenever I face the losses, I go back to my journal, I check the pattern and see the probability of me winning. So it helps me to forecast the data whether I will win or not. So that's why backtesting journal is very important. Journalize everything, whatever your emotions is, what's your target, what was your thought process, and even I even journal my backtested data also, not only the real market. Okay, and treat it like a real money. See, डेमो अकाउंट जो भी है, डेमो अकाउंट में प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो ये नहीं होता कि आपको ग्रीड फील नहीं होता, आपको फियर नहीं फील होता, क्योंकि दैट्स अ पेपर मनी, राइट. बट आपको ऐसा ट्रेड करना है कि दैट्स अ रियल अकाउंट. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन हैव दैट इमोशंस इन यू एंड यू कैन फील दैट फियर. सो इफ यू आर डूइंग अ बैक टेस्टिंग इन अ सॉफ्टवेयर, आपको देखो बैक टेस्ट सॉफ्टवेयर में कर रहे हो आप, एक $5,000 का ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आप $10,000 का आपने उसमें बैलेंस ओपन किया है,
ओके, लाइक इट्स अ डेमो अकाउंट, इट्स बैक टेस्टिंग, एंड आपको फिक्स रहना है कि आप इस टारगेट को आप ऐसा ट्रेड करोगे कि हाँ यू आर नॉट गोइंग इनटू 5% ड्रॉ डाउन, कि मतलब अगर 10,000 का है तो आप 9,000 के नीचे नहीं जाओगे उस बैलेंस को, ओवरऑल बैलेंस आपको इतना टारगेट रखना है, ऐसा ट्रेड करोगे तो यू कैन बिल्ड दैट साइकोलॉजी टू. सो दैट्स व्हाट इन द थर्ड पॉइंट. लेट्स गो टू फोर्थ पॉइंट. बिल्ड अ प्लान एंड मैनेज रिस्क. सी ट्रेडिंग प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आप जो मन में आ रहा है आपके इंट्यूशन के बेस पे आप नहीं कर सकते. आपको एवरीथिंग एंड लाइक एवरीथिंग शुड बी टेक्निकल. यहाँ पे जो भी होता है आपको टेक्निकली थिंक करना पड़ता है. यहाँ पे इमोशंस नहीं आ सकते. इसलिए अगर आपके पास प्लान रहता है जो एग्जीक्यूटेबल है और जो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में है, तो उसको प्लान करोगे और उसका आप रिस्क को भी सी. रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यू कैन ट्रेड रैंडमली, बट इफ यू हैव अ गुड रिस्क मैनेजमेंट, इफ यू हैव अ वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट, यू कैन इजीली मेक प्रॉफिट ऑन दैट. इफ यू आर कीपिंग, फॉर एग्जांपल अभी मैं रख रहा हूँ कि मैं डेली के डेली एक मोमेंट पे 9:30 में जाके बाई करता हूँ डेली, एंड माई रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट दैट इतना ही लॉस लूंगा, 1:2 मेरा टारगेट रहेगा. इवन इफ 1:2 आई कीप, एंड इवन इफ आई लूज, इफ फॉर द 5 days आई लूज 2 times एंड इफ आई विन 3 times, मैं गया 9:30 को गया सिर्फ बाय कर रहा हूँ. दैट्स माई स्ट्रेटेजी. आई एम सेइंग फॉर नाउ, डोंट कंसिडर दिस, बट इफ आई एम डूइंग दिस एंड इफ आई विन 3 times and lose 2 times, still I'll be profitable. So that's how risk management powerful is. So first point, risk 1 to 2% per trade. That's very very important. If you are trading in a prop firm, अगर आप prop firm में कर रहे हो तो देखो अपने बैलेंस का 1% ट्रेड या 2% ट्रेड, that's all. उससे ज्यादा मत करो, because see trading is a game of consistency, not winning bigs. You are winning slowly and growing slowly, because यहाँ पे हमारा जो अपना ग्राफ रहता है, लाइफ ग्राफ whatever, that should be like a rocket. I mean not a rocket, that should be like a aeroplane. रॉकेट ऊपर जाता है फिर फुट के नीचे आ जाता है, एरोप्लेन की तरह. ऐसा स्टीप हमको ज्यादा स्टीप नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा डायगोनल चाहिए, so that we can be consistently growing for a long term, not going once up and then falling again. Set stop loss and target first. When you learn about trading on YouTube and all, everyone will suggest about having a stop loss. They will strictly say you to you should have that stop loss and TP first, and you should know where the price is going to go and where it shouldn't go. So देखियो, stop loss helps you to reduce your risk and TP helps you to increase your profitability, like the chances of winning or the amount of winning. Like for example, अगर आपका stop loss, आपका अपने stop loss नहीं लगा है and if you left the trade for going, क्या होता है कि market will dump like hell if the trade isn't in your favor, will dump and you will be like let it come, you will be praying to the god, and when it comes to the point थोड़े प्रॉफिट होने के बाद आप क्लोज कर लोगे, क्योंकि आपको डर है कि वो फिर से लॉस में ना हो जाए. तो यहाँ पे आप ट्रेड प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो लॉस को बचाने के लिए. या आई एग्री दैट, बट यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि when it goes to loss, it won't at all come to your entry point or the profit, and it will go into loss deeper and deeper, and you will lose the account, you will blow up the account. So that's what you shouldn't do. You should have a fixed stop loss and TP strategy. Next, aim for 1:2 or plus risk to reward ratio. See, ये भी डिपेंड करता है. See, 1:2 is a very good approach for a basic normal approach, but I would also prefer 1:1.5, 1:1 also with high win rate, because वहाँ पे क्या होता है कि आपके winning chances बढ़ जाते हैं. The problem is if you lose once and if you win once, there will be no difference अगर 1:1 में रहेगा तो. And but 1:2 में you can lose 2 times and win once and you will be in break even. But problem क्या होता है कि ज़्यादा 1:3, 1:4 ज़्यादा RR में प्रॉब्लम ये है कि आप उसको हिट नहीं कर पाओगे and you will face more losing streak. And in prop firm, I would say having a longer losing streak is very bad thing. But अगर आपका broker account है, आपका one fund से, तो you can go for bigger ratios, because आपके पास ज़्यादा leverages है, आपके पास ज़्यादा you have the gap. That's what. So write it all down. Writing, journalizing, that's the very important thing that you should do in every phase of your life. Even अगर आप एक normal business कर रहे हो या college जा रहे हो, you should journal everything. Not only like आपको अपना trade ही journal करना है, आपका daily क्या किया आपने, what are your plans, because that helps you to focus on your goals, helps you to remind what you need to do, what are your goals, what are you meant to. So that's what. Fifth point, backtest and track performance. See, this is what we talked about in the the paper trading phase. See, once you build a strategy, it's very important to backtest that, क्योंकि उससे आप अपने backtest का win rate check कर सकते हो, आपका backtest का efficiency check कर सकते हो. See, backtest on historical data, that's what I said. You can use different free softwares. अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना. I will help you out to get some free backtest softwares where you can effectively backtest. And even I use a backtesting software that's completely free and that's very very good, जहाँ पे आप almost 6 months data का बैक टेस्ट कर सकते हो on every type of pairs you want. Calculate your stats. That's what I said. When you journalize, when you get all your data, when you back test, you will get all the data what's your ability to. So उसको एनालाइज करो, उसको देखो, उसको इवन आप एक काम कर सकते हो, आप अपना देख सकते हो कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें 7 ट्रेड विन हो चुके हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने चैट जीपीटी में जा डाल के भी यू कैन आस्क देम, यू कैन आस्क द चैट जीपीटी लाइक व्हाट्स माय विन रेट, व्हाट्स माय प्रॉफिटेबिलिटी एंड लाइक व्हाट एम आई कैपेबल ऑफ, कैन आई. आप ऐसा देख सकते हो कि हाँ, अगर आपके पास एक बैक टेस्ट का डेटा है, आप उसको
उसको ChatGPT को देकर आप इवन आपका जो फंडेड अकाउंट या प्रॉफर्म अकाउंट ट्रेड करे उसका डाटा मतलब उसका डिटेल्स भी उसको देकर आप पूछ सकते हो, विल आई बी एबल टू पास दिस अकाउंट विद दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी और विद दिस टाइप ऑफ डेटा वट एवर आई हैव विद माई कैपेबिलिटी. सो आप यूज करो AI का, ChatGPT का. आई वुड नॉट प्रेफर algo trading because I don't have that much idea, but I would say you can use ChatGPT or any of these AI to know your worth. Review your journal weekly. So journal लिखने से काम नहीं बनेगा, you have to analyze it, you have to review it. weekly देखो क्या mistakes मैंने किया है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं improve कर सकता हूँ, क्या मैं avoid कर सकता हूँ, because that helps you to, because जो journal आपने बनाया है वो आपके बारे में है. So keep that journal very raw and very real. उसमें थोड़ा सा भी मतलब you keep criticizing yourself so that helps you improve yourself. जब भी आप weekly journal देखोगे आपको पता चलेगा okay I had done these things wrongly, so that will help you to fix that thing, because you can, if you don't like others complaining about you, please you complain about yourself. So journal में अपने बारे में सच keep it real, keep it raw, so that you can find your own mistakes, because no one can judge you better than yourself. Refine before scaling up. See, only increase once the edge is proven over many trades. That's what I said. Like जब आप back test करोगे, you will get a lot of data. You will be knowing about your profitability, your win rate, and your ability. So when you feel that confidence, हाँ अब मैं कर सकता हूँ, because in real market if you want 50% win rate, at least back testing में 60 to 65% win rate होना जरूरी है. So try to improve in back testing and demo trading, because demo trading और back testing में कितना ज़्यादा win rate रहेगा उससे थोड़ा कम हो जाएगा. Like अगर आपको देखो, if you want to be break even, आपको 30 to 40% win rate चाहिए. If in real market you need 30 to 40% win rate to be break even, not to be profitable. And if you are if you have that 30 to 40% win rate in back testing, that doesn't mean market में आप profitable रहोगे, break in में रहोगे. You will be going to losses. So make sure that आपका जो भी the data you need, like the win rate you need to pass or to survive or to be profitable in the real market, you should be having more than that, more percentage of win rate in trading in the back testing, so that could cut out and come to average in the real market, which will help you grow. That's what. So next, understand your prop firm. See, now we are getting into prop firm thing. Prop firm, see, firms fund your trading. Firm आपके trading को, आपके skill को fund करते हैं, but also they are also trying you to fail. Like they are trying that so that you fail and they can get that the money you paid for buying that challenge. So make sure that आप उनको जीतने ना दो. You trade their money. First of all, जो आपको पैसे मिल रहे, जो भी आपको मिल, देखो फंडेड अकाउंट का प्रॉफर्म अकाउंट का यही एक बेटर है कि आप $5,000 का अकाउंट $20-30 में ले सकते हो. सो यू आर गिविंग ओनली 2 to 3,000 टू गेट अ 5 lakh अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल द 5 lakh अकाउंट you don't own them, you are only liable to get payouts from them, and you will be also having the drawdown, but still that's not your money, but you need to treat it like your own money, because that's very important to have that feeling or that responsibility over that account, because that a funded account can easily change your whole life. Profits are split. So ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफर्म में क्या होता है कि जो भी 5 लाख आपको मिल रहा है, 5 लाख आपका पूरा आपका नहीं रहता है. You are only liable for the profits. In the profits you are only liable for the split. See, that will range from 70 to 90%. Some प्रॉफर्म में 100% स्प्लिट भी रहता है कि जो जितना भी आपने $500 बनाया तो $500 आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी 70 to 80 to 90% स्प्लिट रहता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफर्म एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ चैलेंज यू आर चूजिंग. सो मेक श्योर like that suits you well, like what type of the profit split are you choosing in the Profirm account. And access via an evaluation. See, every Profirm challenge has a evaluation phase. देखो आपको मिल सकता है instant account and all, but I would suggest go for 2-step or 1-step challenge, because that helps you to build that discipline and confidence, so that later when you scale up you can then go to instant directly, because instant accounts are a bit expensive and also they are a bit stricter in the rules compared to this 2-step and 1-step account. Choose the right Profirm. See, देखो Profirm चूज करने से पहले ऐसा मत जाओ कि हाँ इट्स चीपर, इट्स बेस्ट. नेवर. आप देखो, आपको ये भी देखना है कि कभी कभी क्या होता है कि इफ अ Profirm is offering offering you a funded account in $15 and there's another Profirm that's offering you for $20. $15 को चीपर समझ के आप ले लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि what if they don't provide you the payout, or what if they breach your account for no reason. Meanwhile आप $20 में $5 ज़्यादा पे करके आप more trustworthy Profirm को चूज करो. So it's very important to choose the best and the right Profirm. Compare rules and fees. देखो, to choose a best Profirm you can go in YouTube, you can check their reviews, you can check what people are talking about, but make sure that वो एक sponsored video ना हो, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम होता है. But if in my opinion, currently I am using GoatFunded Trader, and yeah, many people criticize them, but see, in my personal opinion, I'm not a sponsor of them. Like I'm not being sponsored, but to be honest, I think that's a good Profirm, because वहाँ पे rules बहुत free है, and even the it's in the in the top 10 Profirms or in the Profirm match also, and also yeah,
they are kind of cheaper also. So that has a good balance there. So next, confirm platform support. See, platform support like Match Trader या Meta Trader, MT5, MT4. So ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म होते हैं. तो देखो, जनरली एंड मैक्सिमम पीपल यूज MT5 एंड इवन आई यूज MT5. दैट्स द बेस्ट. तो ट्राई करो जो भी प्लेटफॉर्म यूज करो उसमें MT5 हो. अगर ना हो तो कोई और अच्छा रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म रहेगा जिसको आपने यूज किया होगा एंड यू नो अबाउट देम. सो गो फॉर दैट. फाइनली, रीड द फाइन प्रिंट. सी, एवरी चैलेंज हैज मेनी रूल्स एंड एवरी चैलेंज हैज डिफरेंट रूल्स. सो मेक श्योर आप सीधे अपने देखो दी ड्रॉ डाउन और इसको देख के बाई ना करो. जो प्राइस को देख के, यू शुड गो टू दी फीडबैक लाइक द हेल्प सेक्शन और whatever or FAQ and go there and ask details about those the challenges, because it's very important to know, because बहुत सारे प्लेटफॉर्म में हिडन रूल्स रहते हैं जो हमें नहीं पता होता है. तो आपको वो सब कुछ चेक करना जरूरी है, because so that you don't end up making some silly mistakes and blow up that account. See, next is passing the evaluation or platform challenge. See, once you get a platform account, now you have the ability to scale yourself, change your life. आपको कुछ नहीं करना. प्रॉफिट टारगेट जो रहता है उसको हिट करना है. लॉस लिमिट जो होता है उसको रेस्पेक्ट करना है. कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत में कंसिस्टेंसी रूल्स होते हैं. अगर आपको कंसिस्टेंसी रूल्स के बारे में नहीं पता, इफ आई वुड से कंसिस्टेंसी रूल कुछ नहीं होता है. जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया उसमें से आपका हाईएस्ट प्रॉफिट वाला जो एक ट्रेड है उसको डिवाइड करो. लाइक हाईएस्ट प्रॉफिट ट्रेड डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट यू मेड इनटू 100 एंड दैट कम्स योर परसेंटेज ऑफ कंसिस्टेंसी. मेनी प्लेटफॉर्म विल हैव 40% 50% कंसिस्टेंसी रूल, जिसमें आप 40% या 50% से ज्यादा एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कर सकते. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट आप उसको भी ब्रीच ना करो एंड ऑल्सो फॉलो योर प्लान एग्जैक्टली. जो भी आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, जो भी आपका स्ट्रेटेजी, उसको फॉलो करो एंड दैट विल हेल्प यू बी प्रॉफिटेबल विद इन 3 to 4 months. देखो, अभी जो भी मैंने यहाँ 8th स्टेप चल रहा है, दिस विल बी कंसिडरिंग यू आर अ वेरी बिगिनर ट्रेडर, दिस विल बी जस्ट द 3rd or 4th month. नेक्स्ट, गेट इट फंडेड एंड फॉलो द रूल्स. रिसीव योर फंडेड अकाउंट आफ्टर पासिंग द phase 1 और phase 2, वट एवर द phases यू हैव इन योर चैलेंज अकाउंट. उसमें आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा. देन कीप फॉलोइंग द रूल्स, प्रोटेक्ट द अकाउंट, क्योंकि अभी आपके पास जो है वो फंडेड अकाउंट है, वो लाइव अकाउंट है. जो भी प्रॉफिट आप बनाओगे वो आपके जेब में जाएगा. सो मेक श्योर बी मोर डिसिप्लिन एंड बी मोर स्लो हियर, बट try to be little fast in the funded, like in the challenge phase, but not in the fund phase. Then aim for scaling milestone. See, एक बार आप फंडेड हो जाओगे तो अभी आपको ये नहीं करना कि आप एक के अकाउंट में फिक्स हो, या 5 के अकाउंट लिया, 10 के अकाउंट लिया, वहीं पे फिक्स हो. यू नीड टू स्केल योर सेल्फ. 5 के हो गया, 10 के हो गया, 15 के हो गया, 20 के हो गया, 50 के हो गया, 100 के हो गया. ऐसा स्केल करते जाओ, क्योंकि ये सब परसेंटेज का गेम है. सो यहाँ पे the numbers doesn't matter, the percentage matters. So scale yourself and grow bigger. Final, the 10th point, request your first payout. अपना पे आउट लो, रिक्वेस्ट करो. आप मेक श्योर करो सारे रूल्स आपने फॉलो किए हैं, और जो पे आउट, द फर्स्ट पे आउट will you get is the life changing amount. Like, even if it may very less, but you have used money to make more money, and that's a skill. It shows that you have learned that skill and you have achieved that first milestone. So there's more to go and you are capable of that. So let's go for the next part, the real edge mindset and discipline. यहाँ तक अपने स्ट्रेटेजी आपने इस सब के बारे में सीख लिया कि क्या करना है, what are the technical things, but the main thing you need to focus on is the mindset and discipline, because here the trading is one of the easiest way to make hardest money. सोचिए, patience over speed. यहाँ पे आपको skill learn करना important है, क्योंकि once you learn that skill, anywhere anytime you can make the money, but the first thing you need to focus is to get that skill, not to make that money. Discipline over strategy. See, strategy आपका कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, it's very important to be disciplined and follow the strategy, क्योंकि आप कभी कभी मैसअप कर देते हो, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो अपने स्ट्रेटेजी में, आप 2-3 रूल्स जो है उसको फॉलो नहीं करते, सीधा स्किप कर लेते हो. नेवर डू दैट. बी डिसिप्लिन, फोकस करो, ट्राई करो कि आप पूरा स्ट्रेटेजी जो भी आपका परफेक्ट A+ सेटअप आ रहा है उसी को आप लोगे, उसी से आप ट्रेड करोगे. देन यू कैन गेट द परफेक्ट डेटा ऑल्सो, सो दैट यू कैन एनालाइज योरसेल्फ. लॉसेस आर थर्ड लॉसेस आर नॉर्मल. सी, losses are the most common things. Like, every trader has faced losses. You can't get a trader who haven't faced a losses anymore. Even मैंने बहुत बार लूजिंग स्ट्रीक में मेरा डिसिप्लिन भी खराब हो चुका है, बट whenever I need to recover from that mindset or that phase, I need to improve the discipline. That's all. Fourth one, detach emotions from decision. See, main thing I would say is you need to follow law of attraction for manifestation and law of detachment for your productivity and growth. See, law of detachment makes that आपको अपने जो प्रोसेस है उससे अटैच होना है, ना कि the results, ना कि the emotions, because emotions are influenced by the result. Results are like if it's loss or if it's profit. इससे डिटैच हो जाओ और प्रोसेस में फोकस करो. अब फोकस करो कि हाँ, I will take a best trade today rather than focusing on I will make profit today. That's all. Even if you take best trade and if you lose also, you will be happy, you will be satisfied that at least you followed your rules. Common mistakes that end this trading career early. Like, many people, 90 to 95% people fail in trading, and that's everything because some common mistake. Let's look into that. Risking too much per trade. Over risking is one of the biggest mistake everyone do,
and that app happens because of low discipline and psychological problem. Like you face losses and you are more in greed to make that back again, so you risk more. That's where people blow up account. Even I did that mistakes, but meantime I know like I fixed that very early, because of which I am safe now. Abandoning the plan after wins. See, only losing streak ही आपका psychology खराब नहीं करता है, कभी कभी winning streak भी बहुत दिमाग खराब करता है. So that's where you need to think, like whenever you go for a longer winning streak or longer losing streak, you need to sit down calm and think, because जब आप ज़्यादा win करते हैं, you will build that confidence and you will think that you are the one who made this win happen, not your strategy. So आप अपने strategy को थोड़ा सा you will compromise there and you will be more overconfident. So please avoid that. Going live or funded too early. See, people क्या करते, people को, that's what I said, like the law of detachment. People try to win early the profits rather than focus on the process. वहाँ पे क्या करते, people are not willing to stay more longer on these fund, the challenge stages. They want to get funded early. See, that totally right if you are a professional or if you are intermediate at least. But for a beginner, if you also spend 2 to 3 months on evaluation, that's not at all wrong. Even I spent 3 months on evaluation stage of just phase 1. So that's what, like, you need to understand that going slow is not means you are losing. Going slow is at least it's better than not at all trying. At least it's better than losing funded accounts. Go slow, that's not at all a problem. Dekho, everyone has their own different approach, but for a beginner I would suggest go slow, because you are still a mature, like you are not still mature enough in the trading fair place. So you may ruin your psychology and discipline in the process of risking over or risking more or going quicker. So ज़्यादा जितना स्लो जाओगे उतना आप टाइम लोगे अपने डिसिप्लिन को बिल्ड करने को. और जब आपका ये सब फिक्स हो जाए, जब आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए, यू कैन देन रिस्क हाउ मच एवर यू वांट, हाउ फास्ट यू वांट गो. क्योंकि देयर आर ट्रेडर्स जो स्टार्टिंग में बहुत स्लो जाते थे, लेटर ऑन दे गो फॉर एक ही दिन में पास कर रहे, एक ही दिन में फंड आउट, लेकिन एक ही दिन में पे आउट ले रहे. सी, दैट्स टोटली राइट, बट दैट वर्क्स फॉर देम बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, बट नॉट फॉर यू. सो यू नीड टू फर्स्ट फोकस ऑन गोइंग स्लो. इग्नोरिंग द साइकोलॉजिकल साइड. मेनी पीपल क्या करते हैं कि हाँ, दे फोकस ऑन स्ट्रेटेजी, दे फोकस ऑन प्लान एवरीथिंग, बट दे डोंट फोकस ऑन साइकोलॉजिकल साइड, बिकॉज ऑफ विच ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग करके उड़ा देते हैं. दैट्स अ कॉमन थिंग एवरीवन नोज. क्योंकि देखो, people are very much influenced by their emotions rather than what technical things happen in trading, because वहाँ पे आपका रियल पैसा लगता है. You are making money from money. So that's where देखो, money is very important for everyone in this world, every Indian. So that influences very much. पैसे से पागल हो जाते हैं लोग. So that's what you need to control that. You need to detach yourself from the money. So this is the last slide before you start. His disclaimer: trading involves substantial risk of loss and is not suitable for everyone. See, I don't want to demotivate you, but there are people actually who come to trading and they miss that opportunity cost that they could have made money from any other platform or any other way, but अब trading में ज़्यादा time देके यहाँ पे भी खराब कर रहे. So first you need to understand your edge. You need to see whether it works for you or not. That's what I'm saying. If you are watching this video यहाँ तक देखे होगी, तो I hope you are very much interested in it and you should go for it. But if you think you are better in something else, please don't waste your time here, because trading makes people life and also ruins people's life. Past performance doesn't generate future results, क्योंकि market every time evolve होते जा रहा है. जो आज strategy work किया है, it doesn't mean that it will work after 1 year also. Like there are different, market is evolving. अभी भी algo trading भी आ रहा है, like AI based trading आ रहा है. So market is evolving. It's very difficult to keep improving and surviving the dynamic world. But if you are able to do that, you will be very much profitable. But yeah, everything comes with a risk. So that's what the risk in trading it has. Like you can't say that if you are once profitable in past, you can be profitable also in the future. So also this content is only for educational purpose. It's not a financial advice, and only trade with your capital that you afford to lose. And please don't ask from any others for trading, but earn and then trade. Bye.